मेरे प्यारे दोस्तों, आज बहुत खुशी का दिन है। आपके सारे आदमी जो जितने बेईमान चोर उचक्के थे, सारे चले गए और अब आपको एक अच्छा एमएलए आए हैं और वो भी करप्ट ना हो जाए, उसके लिए मैंने आपको संदेश भेज रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे साथ मिलके काम करोगे तो देश का बहुत भला हो जाएगा और दिल्ली जो है जापान जैसी बन जाएगी। इसको बनाने के लिए मैंने लेटर भी सरकार को लिख दी है। हमारे को जितने एमएलए जीतेंगे उतने ही टाउन प्लानर चाहिए। हर एमएलए को एक टाउन प्लानर प्रोवाइड करो और वो अपने अपने अनऑथराइज कॉलोनी और जो ओल्ड बिल्डिंग है 100 साल पुरानी, जो एरिया सब गंदा, गलियां छोटी सुगड़ी गलियां हैं, उन सबको ये नया नक्शा बनाएगा। ये संजय गांधी ने कोशिश करी थी काम करने की, लेकिन वो बेचारा मारा गया। जामा मस्जिद जैसे है, उसको चारों तरफ से कम 1000 फुट जगह छोड़ के बिल्डिंगें सारी तोड़नी चाहिए और गोल चारों तरफ फिर नई बिल्डिंगें बने जो 25 स्टोरी हो और माल की तरह तर्ज में हो, लंबी लंबी, और सड़कें चौड़ी 400 फुट की हो और गलियां 300 फुट की हों और हर सड़क और गली पे टनल हो जिसमें शहर की बिजली की तारें, टेलीफोन की तारें और पानी के पाइप जो भी है उसके अंदर लगा दो ताकि कुछ बाहर नजर ना आए और सड़क कभी तोड़नी ना पड़े। तो इस तरह से साफ दिल्ली बनेगी। आस्ता आस्ता करके शुरू में बदरपुर से महरौली रोड तोड़ो और इसको शंघाई रोड की तरह कन्वर्ट करो। दोनों तरफ से 400 फुट एरिया तोड़ के माल बनाओ दोनों साइड, और माल के अंदर तय बाजारी के तख्त होने चाहिए जिसमें मीट वाले, कपड़े वाले, सब्जी वाले और जो भी छोटे छोटे तय बाजारी लगाना चाहता लगाए। ऐसा सिंगापुर में है, ऐसा सॉरी चाइना में है और चाइना बड़ा साफ सुथरा लगता है। तो हम भी साफ सुथरे हो जाएंगे। बाहर पहले बिल्डिंगें बनेंगी, मॉल्स, हर जिसकी जमीन होगी उससे 20,000 रुपये गज दे के जमीन ले लो और जितना एरिया उसका बना हुआ है मालिक का उतना उसे फ्री दे दो, और अनऑथराइज है तो बंद हो देना पैसा। अगर ऑथराइज एरिया जितना बना है उसको उतनी जगह फ्री दे दो और बाकी जो बिल्डिंगें जो बनेंगी हाई राइज तो उसको बेच के उसी पैसे से ही ये सारा काम हो जाएगा। सरकार का कोई पैसा भी नहीं लगना और नई दिल्ली जो है जापान बननी शुरू हो जाएगी। ये दिल्ली की सब सड़कें जो मेन है, हाँ, ये मतलब सिर्फ पुरानी दिल्ली और अर्ध कॉलोनी में बन सकता है। मैं नई जो ऑथराइज बिल्डिंगें हैं, एरिया है, उसके लिए मैं नहीं बोल रहा क्योंकि वो तो बन चुकी है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अब इस तरह से जब बिल्डिंग बनते जाएंगी तो हमारा जितना अनऑथराइज एरिया है उसका आदमी सारे अमीर होते जाएंगे। जब उनको जगह मिलेगी वो तो बहुत महंगी होगी तो इसलिए अमीर हो जाएंगे और लड़ाई झगड़े जो होते हैं, जो गुंडागर्दी झुग्गी झोपड़ी में होती है, वो सब खत्म हो जाएगी। झुग्गी झोपड़ी के लिए भी हर माल के अंदर थोड़े से फ्लैट EWS बन जाए ताकि ये झुग्गी झोपड़ी की जगह मिलती रहे। और सबसे जल्दी जरूरत है दिल्ली के सारे बस डिपो को डेवलप कर दो
सारी दिल्ली में 28-30 स्टोरी, 2 स्टोरी बेसमेंट में बस वालों को दो, 1 स्टोरी थर्ड वाली जो है वो बिल्डिंग वाले को दो, और ऊपर 4 स्टोरी कमर्शियल बना दो, उसके ऊपर रेजिडेंशियल बना दो, 20-25 स्टोरी बन जाए सेपरेटली, जिससे कि ईडब्ल्यूएस फ्लैट वाले भी नहीं आएंगे, ना ईडब्ल्यूएस फ्लैट वाले रह सकेंगे नजदीक में ही, और दिल्ली की शान बढ़ती जाएगी। जो उसके पास कॉलोनी है, जैसे गोविंदपुरी दिल्ली में है, ऐसे और हर एरिया में कोई ना कोई गोविंदपुरी जैसी कॉलोनी है, वो सारी बदल बदल के आप पहले मेन रोड में शुरू करो, फिर उसकी बैक लेन की एक रोड बनाओ, फिर उसकी बैक लेन, ऐसे करते करते सारी दिल्ली रीडेवलप हो जाएगी और एक अच्छा शहर बन जाएगा। और जो एमएलए हैं वो उनसे आप लोगों ने कहना है, भाई यहाँ पर 2 फोटो चिपका दे गली के कोने पे, आज मेरा एरिया कैसे है और टाउन प्लानर का नया डिजाइन में कैसे हो जाएगा, ताकि दुनिया को पता लगे कि ये एमएलए सारा दिन करप्शन नहीं करता, उसको काम कराना पड़ रहा है, और वो दोबारा इलेक्शन भी तभी लड़ेंगे कि उसको पता लग जाएगा कि ये पुराना काम नहीं है, ये आज का नया युग है, तो नए युग में मेरे को ये काम करना ही पड़ेगा। अब वो रिश्वत कहाँ से कमाएगा, वो उसकी किस्मत, कोई फ्लैट ले लेगा उसमें कमा लेगा, लेकिन करप्शन करनी उसको बंद करनी पड़ेगी, काम कराना पड़ेगा। अब आगे आपका सवाल दिल्ली में जमुना, पोल्यूशन और वाटर, प्यूरिफाइड वाटर, इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छी कंपनी है फॉरेन की, जो हमारा 2 साल में सारा सिस्टम बदल देगी, लेकिन उसकी डिटेल मैं अभी नहीं दे सकता क्योंकि ये थोड़ा व्यापारिक मामला है। लेकिन हाँ, जब गवर्नमेंट चाहेगी तो मैं उनको सारा कुछ बताऊंगा कैसे काम हो सकता है। कोई जो पैसे वेस्ट हो रहे हैं वो वेस्ट होने बंद हो जाएंगे, और एक सैरगाह भी बन जाएगी, और पानी भी फ्रेश आपको मिलेगा, पॉल्यूशन 0 हो जाएगी। ये बहुत ही आसान तरीका है, आगे किसी ने कोशिश नहीं करी, क्योंकि ये सब गधे घोड़े आगे थे हमारे 12 साल से, और इन सब ने झूठ बोल बोल के कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, कोई इनसे कोई काम हुआ ही नहीं है। ऐसा रहा जैसे ये कहते हमने स्कूलों में बहुत काम करा है, मुझे शर्म आती है, मैंने बहुत देखा है जो स्कूल जहाँ पर थे, स्लम में थे, कहाँ थे, उनको रंग पेंट करके खूबसूरत कर दिया, वो थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन कर दी, लेकिन किसी नए स्कूल की तो इन्होंने बिल्डिंग बनाई नहीं है। अभी शायद मैं देख रहा था पिछले महीने कोई एक बिल्डिंग बनी है कहीं पर। तो इनको चाहिए अब दिल्ली गवर्नमेंट को कि दिल्ली में हर मील के ऊपर एक स्कूल हो, एक हॉस्पिटल हो जो 1000-1500 गज में हो, और उसका लिंक डायरेक्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ हो, और यहाँ पर भी इसका भी एम का नाम रख दो, ताकि यहाँ पर अपना वो चेकिंग कराए, अपना बेसिक दवाइयाँ ले ले, बेसिक ऑपरेशन भी करा ले। हाँ, अगर सीरियस मामला है देन ये लोग मेन मेडिकल कॉलेज को रेफर कर सकते हैं, और दिल्ली में भी 1-2 और मेडिकल इंस्टीट्यूट बना दे, ताकि प्राइवेट जो मेडिकल वाले हैं इनकी मोनोपोली खत्म हो जाए। इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि जितने कॉलेज हैं, सॉरी जितने हॉस्पिटल हैं, ये बड़े भारी लुटेरे बन गए हैं। स्पेशली हर हॉस्पिटल ने आईसीयू बना दिया है जिसकी चार्जेस 1.25 लाख रुपए रोज लेते हैं। ये बहुत ही बड़ा भारी बेईमानी है। पहले 15,000 से ज्यादा नहीं आता था, और मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाओ तो वहाँ 2-3 हजार में आता है। तो क्या गवर्नमेंट हमारी इतनी बेवकूफ है, इतनी बातें करती जा रही है। इन गुंडों को, जो हॉस्पिटल के मालिक हैं, इनको रगड़ो, इनसे या तो बोलो जी 100 रुपए का बिल बनाओगे तो 50 रुपए गवर्नमेंट का टैक्स है, नहीं तो
ये सारे पैसे आधे इसका रेट कम करो, 1,25,000 से आईसीयू का चार्जेस मैक्सिमम मैक्सिमम 20,000 का कैप कर दो, क्योंकि कमरे अलग अलग नहीं है, अभी हॉल है, हॉल को कैलकुलेशन कर दो, कास्ट ऑफ बिल्डिंग, कास्ट ऑफ वन डॉक्टर, सिटिंग डॉक्टर रात का, और बेड वुड, तो सारा मिला के इनका खर्चा जो है 5-6 हजार पर हो जाता है। तो 5-6 हजार का 20,000 बहुत होता है प्रॉफिट के लिए। ये सब आपके भले के लिए है, और ये जितने एमएलए हैं मैं सबको एडवाइस करने जा रहा हूँ कि ऐसे काम करिए, नहीं तो देश में आप में और केजरीवाल में कोई फर्क नहीं होगा। काम करो भाई साहब, आज आप आए हो जीत के, आपको मंग होगी, घर में प्रसन्नता होगी, लेकिन प्रसन्नता, इंसानियत तब आती है जब आप अपने काम, जिस काम का आपने एजेंडा दिया उसको पूरा करो। और हमारा एजेंडा ये है मोदी जी, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है, और मेरे कहने के मुताबिक वर्ल्ड क्लास सिटी ऐसे ही बन सकती है जैसे मैंने बताई है। अगर किसी को कोई शंका हो, मुझे हर वक्त रात दिन 24 आवर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा प्रॉपर, और किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी, ना पैसे की, ना बनाने की, ना टेक्नोलॉजी की। मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, मेरी बहुत नॉलेज है, आप पूरा नॉलेज का फायदा लो। मेरी उम्र 82 ईयर हो गई है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने ही 2-3 साल में ही दिल्ली बदल जाए। एक मेरा और लास्ट कहना है, दिल्ली में जितनी ऑथराइज एरिया में झुग्गी झोपड़ी के प्लाट घेरे हुए हैं, इन चोर चोर चक्कों ने यहाँ आके बैठ गए, ये हमाश हमारे किसी काम के हैं, इन सबको उठा के बाहर फेंको और सारी एरिया खाली करा दो, डिमोलिश, जैसे योगी जी कर रहे हैं। योगी जी का बात समझो, और कम से कम जो गवर्नमेंट ने जगह बेची है और उसको एक्वायर करके कोई बैठा हुआ है जबरदस्ती, उसको खाली कराने का एक लाभ बना दो, जो अगले 6 महीने में टोटल इम्प्लीमेंट हो जाए। जिससे क्या होगा, सैकड़ों आदमी जो गरीब अमीर हो गए हैं, क्योंकि प्लाट उसका है, बैठा कोई और है, और उसकी जो किराएदारी है वो किराया खा रहा है कौन, लोकल पॉलिटिशियन। जैसे रमेश बदूड़ी था हमारे एरिया में, ऐसे हर एरिया में बदूड़ी जैसे सारे गुंडे बैठे हुए हैं और पैसे किराया ले लेते हैं। आप ये इसके ऊपर सबसे पहले बुलडोजर का इंतजाम करिए और इसको खाली कराइए। ये सब चोर उचक्के हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं, जहाँ मर्जी जाए, हर दुकान झुग्गी झोपड़ी वाला ऐसा जो पोखरा स्टेट में है और वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया में सारे अमीर आदमी हैं, सबके 2-2, 3-3 घर हैं, एसी लगे हुए हैं, कारें इनके पास हैं, और बिजनेस चल रहा है। ये फ्री फंड में बिजनेस नहीं चलना चाहिए। आप इनको साफ कर दीजिए, जहाँ मर्जी जाए अपनी दुकान बनाए, घर बनाए, जहाँ मर्जी जाए, उनको जगह भी मत दो, उनको जगह देने को हक बनता ही नहीं है। और इनसे एफिडेविट लो, तुम्हारे नाम, तुम्हारे बाप के नाम, तुम्हारी बहन के नाम, तुम्हारे बच्चे के नाम, अगर कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो आपको जेल में भेज देंगे, तो आधे तो इसी तरह से भाग जाएंगे। ये काम को करिए, और बांग्लादेशियों को तो खाली कराने का आप लोगों ने ठेका ले ही लिया है, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा कि जल्दी से जल्दी ये बांग्लादेशियों को भगाओ और देश को साफ सुथरा बनाओ। जैसे आप कभी जो भी आदमी बाहर गया होगा, सिंगापुर, जापान, कोरिया, किसी जगह जाओ, ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गए। और अभी तो हम दिल्ली के नर्क में हैं, कूड़ा सिटी में हैं। लेट अस होप कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी और बीजेपी के संस्था पूरी कोशिश करेगी कि इसको अगले 1 साल के अंदर स्वर्ग बनाने की रास्ता निकालेगी। जो मैंने सजेशन दी है ये बहुत अच्छी है। अब रह गया हमारा चीफ मिनिस्टर कौन होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि सबसे अच्छी कोई आदमी आपके पास है, वो सुषमा स्वराज की बेटी है, बांसुरी स्वराज। वो पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, उनको पैसे की जरूरत नहीं, करप्शन की भी जरूरत नहीं, और वो काम भी करेगी।
उससे सिर्फ गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस मैं दे रहा हूँ, मैं और भी दे दूंगा, जिससे कि देश कैसा बन सकता है। और बाकी रहा, अगर सीएम उसको नहीं बना सकते तो जिसको मर्जी सीएम बनाओ, लेकिन सुषमा स्वराज को रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का सीईओ बना के खड़ा कर दो, तो ये सारा देश, दिल्ली जो है, 1 से 2 साल के अंदर स्वर्ग बन जाएगा। ये मेरी गारंटी है। मैं होप करता हूँ आप सबसे, बीजेपी वालों से, और जितने एमएलए इलेक्ट हुए हैं, एटलीस्ट बीजेपी वालों के, तो वो ये सारा काम करेंगे। और जो अपोजिशन वाले हैं, अगर उनमें जरा भी इंसानियत होगी तो वो भी इस प्रोजेक्ट को आप कर लेंगे। जय हिंद।